देश की सियासत से लेकर बिहार के सबसे चर्चित चेहरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज 11 जून बुधवार को अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक तरफ आरजेडी जहां इस दिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ता खूब गाजे बाजे के साथ इसे जश्न के रूप में मना रहे हैं। आज राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं की ओर से लाया गया 78 किलो का लड्डू भी खास आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे लालू यादव ने पारंपरिक अंदाज में तलवार से काटा। आवास पर आरजेडी के विधायक, प्रवक्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। ऐसे में लालू यादव के इस खास दिन पर चलिए आपको बताते हैं उनके कुछ चुनिंदा रोचक किस्से। क्या आप यकीन करेंगे कि बिहार से लेकर पूरे देश की सियासत में अपनी अलग छाप रखने वाले, घोटालों से लेकर किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले लालू राजनीति छोड़कर कभी पुलिस में भर्ती होने चले गए थे। जी हाँ, दरअसल लालू प्रसाद यादव को आज देश का एक तेज तर्रार, मजाकिया और जमीन नेता के तौर पर जाना जाता है। लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि एक समय वो राजनीति को करियर नहीं, मजबूरी मानते थे। ये बात उस दौर की है जब लालू पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में धीरे धीरे नाम कमा रहे थे। उनके बोलने का अंदाज, देसी लहजा और हाजिर जवाबी छात्रों को खासा पसंद आने लगी थी। यूनिवर्सिटी में छात्रों की एक अहम सभा चल रही थी और सभी को लालू की तलाश थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उनके करीबी दोस्त नरेंद्र सिंह उन्हें ढूंढते ढूंढते एक मैदान पर पहुंच गए, जहां लालू यादव पुलिस भर्ती की दौड़ में भाग ले रहे थे। जब नरेंद्र ने हैरानी जताई कि सभा छोड़कर यहाँ क्यों आए हो, तो लालू ने पूरी सादगी से जवाब दिया, अगर पुलिस की नौकरी मिल जाती तो मुफ्त की वर्दी, जूता और तनख्वाह मिलती, फिर राजनीति में इनती का झंझट नहीं होता। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भर्ती परीक्षा में वो फेल हो गए और दौड़ में उन्हें चोट लग गई। निराश जरूर थे, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही समय बाद यही लालू बिहार की राजनीति की दौड़ में सबसे आगे निकलने वाले थे। लालू पुलिस की नौकरी पाने में असफल होने के बाद राजनीति में दोबारा सक्रिय हो गए और आगे जाकर बिहार की सियासत का सबसे बड़ा नाम बन गए। ऐसे में उनके सीएम बनने का एक और दिलचस्प किस्सा है। बात 1989 की है, जब लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। उन्हें भरोसा नहीं था कि जनता दल में उनकी स्थिति इतनी मजबूत है, इसलिए उन्होंने विधानसभा छोड़कर नवंबर 1989 में छपरा से लोकसभा का चुनाव जीत लिया। 1990 में जब बिहार में जनता दल की सरकार बनने लगी, तो लालू ने दोबारा राज्य की राजनीति में वापसी की, लेकिन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पसंद रामसुंदर दास थे। लालू ने पिछड़े वर्ग के विधायकों पर पकड़ बनाई और चंद्रशेखर का साथ लेते हुए सवर्ण नेता रघुनाथ झा को भी मैदान में उतार दिया। 3 जातीय धड़ों में वोट बटे, हरिजन रामसुंदर, सवर्ण रघुनाथ और पिछड़े लालू। जहां इस बंटवारे में लालू को खासा फायदा हुआ और वो मामूली अंतर से जीत गए और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव के भाषण अब भी चुटीले होते हैं, भीड़ खींचने की ताकत कायम है। यादव मुस्लिम वोट बैंक अब भी उनके साथ है, लेकिन चारा घोटाले ने उनके राजनीतिक जीवन पर गहरी चोट की। पत्नी राबड़ी देवी के जरिए 2005 तक सत्ता संभाले रखी, लेकिन जंगल राज की छवि से बाहर नहीं निकल पाए। आज लालू बीमार हैं, बेटी रोहिणी ने किडनी दी है, परिवार में मतभेद है, बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से किनारे कर दिया गया है। अब लालू की सारी राजनीतिक विरासत का केंद्र है तेजस्वी यादव, जिन्हें वो मुख्यमंत्री पद पर बैठा देखना चाहते हैं। तो उनकी ये आखिरी इच्छा क्या इस साल पूरी हो पाएगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।